हेलो दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड एंड चैप्टर नंबर फोर्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी चांस है कि क्वेश्चन आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना टाइम खराब करते हुए। इफ एक्स प्लस थ्री फोर वाई माइनस फोर एक्स प्लस वाई इक्वल 5439, इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए इसे करते हैं, दिखाते हैं कैसे होगा ये। तो ये दोनों मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है, ये इक्वल दी हुई है, तो हम इनको गिवन दिया हुआ है तो लिखेंगे। ठीक है, इक्वल में रख लेंगे। तो x प्लस थ्री के इक्वल में क्या है, 5। ठीक है, तो 5 रख लिया हमने इसमें। अब ये थ्री इक्वल किधर जाएगा, तो 5 माइनस थ्री 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें y माइनस फोर के इक्वल में क्या दिया है, 3। तो ये 4 उधर जाएगा इक्वल के, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ ए, हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है। इफ ए आई 0 0 माइनस आई एंड सेकंड मैट्रिक्स दी हुई है बी 0 आई आई 0। ठीक है, इसमें हमें ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है और बताना है क्या आंसर आएगा। चलिए इसे करते हैं। तो गिवन दो मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। ठीक है, इन्हें हमको इनका प्रोडक्ट निकालना है, ए और बी निकालना है। ठीक है, तो ए बी इक्वल ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स। वन की जीरो से होगी, जीरो हो जाएगा। फिर वन की, वो सॉरी सॉरी आई है, आई की जीरो से होगी, जीरो हो जाएगा। फिर जीरो की आई से होगी, फिर जीरो हो जाएगा। आई की आई से होगी, आई स्क्वायर हो जाएगा। और जीरो की जीरो से होगी, जीरो हो जाएगा। जीरो की जीरो से होगी, जीरो हो जाएगा। और माइनस आई से होगी तो माइनस का आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जीरो की आई से होगी तो जीरो हो जाएगा, और माइनस आई की जीरो से होगी फिर जीरो हो जाएगा। और इसमें जीरो आई स्क्वायर, सेकंड रो में माइनस आई स्क्वायर आएगा और जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी का प्रोडक्ट हमारा ये आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में आ चुके हैं और अधिकतर इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। इफ बी बी ए 4 into 5 टाइप मैट्रिक्स, एक बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, 4 into 5। ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड कॉलम। तो हमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट बताने कितने नंबर है, मतलब कितने नंबर होंगे थर्ड कॉलम में। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। तो गिवन गिवन क्या हुआ, गिवन क्या दिया हुआ, ए मैट्रिक्स बी ऑफ 4 into 5 टाइप। हमें एक मैट्रिक्स दी गई है बी, जिसका नाम है बी दिया हुआ है। वो क्या, और उसका ऑर्डर क्या है, 4 into 5, मतलब 4 कॉलम है और 5, मतलब सॉरी सॉरी 4 रो है एंड 5 कॉलम है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द थर्ड कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स दी हुई है हमें उसका थर्ड कॉलम के एलिमेंट बतानी, थर्ड कॉलम के एलिमेंट कितने होंगे। सिंस बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 into 5, तो नंबर ऑफ रो, कितने रो हैं 4, नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम है 5। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। जो थर्ड कॉलम के नंबर होंगे वो किसके इक्वल होंगे, रोज के इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब कि थर्ड कॉलम होगा हमारा, उसके जो एलिमेंट के नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे, वो हमारे रो के एलिमेंट के नंबर के इक्वल होंगे। ठीक है, हैंस द नंबर एलिमेंट इज थर्ड कॉलम 4। ठीक, 4 इसके नंबर होंगे, मतलब फोर्थ कॉलम में 4 नंबर होंगे, 4 एलिमेंट के होंगे। फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं कि हम कोई लेट करते हैं, हम लेट करते हैं 4 into 5 की मैट्रिक्स हमने लेट करी थी। तो हमें इसमें ये पूछा हुआ था कि ये फोर्थ कॉलम है, इसमें कितने एलिमेंट नंबर होंगे। ठीक है,
तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 है, 4 है, 3 है, 2, तो कितने नंबर है ये, 4 है। ऐसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको करके नहीं दिखाना है, आप चाहें तो करके दिखा भी सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर होंगे एलिमेंट में, थर्ड कॉलम में 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ एमसीक्यू है। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए इसे करते हैं। ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है, पहली मैट्रिक्स इक्वल सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो 3x+7 के इक्वल क्या है, 0। 7 इक्वल के उधर आएगा, -7 हो जाएगा। और ये 3 है एक्स के सन, ये 3 इसके अपॉन में आ जाएगा तो -7/3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही y+1 के इक्वल क्या है, 8। तो 1 इधर जाएगा तो 8 - 1 7 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें y-2 के इक्वल 5 दिया हुआ है। जब -2 इक्वल टू उधर जाएगा तो 5+2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। और इसमें ऐसे ही नीचे सेकंड रो में 2 - 3x के इक्वल 4 दिया हुआ है, तो -3x इधर ऐसे ही रह जाएगा और इक्वल में प्लस का 2 इक्वल टू हो जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 2/3 इसका, ठीक है। अब इसमें से तो दो एक्स की वैल्यू आई है, दो वाई की वैल्यू आई है, और ये चारों वैल्यू किसी ऑप्शन में नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसका आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कैसे हुआ हुआ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। इफ ए, हमें ए मैट्रिक्स यूज है 2/2 की। इसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो के 5 और 2, एंड सेकंड रो के एलिमेंट हैं 0 एंड 9। और हमें मैट्रिक्स बी दी हुई है 2/2 की देगी। इसमें जो फर्स्ट रो है इसके एलिमेंट हैं 3 एंड 6, और सेकंड रो के एलिमेंट हैं 0 एंड -1। तो इसमें हमें फाइंड करना है 3a - 2b, ठीक है। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन। तो गिवन, गिवन क्या है, पहले गिवन लिखा जाता है। गिवन क्या है कि हमें ए मैट्रिक्स गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन है, और फाइंड क्या करना है, 3a - 2 फाइंड करना है, ठीक है। तो 3 ऐसे रहेगा, ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स आ जाएगी, -2 बी मैट्रिक्स को बी आ जाएगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की ए से मल्टीप्लाई कर दूंगी ए मैट्रिक्स के साथ, और 2 की बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। और फिर जो दो मैट्रिक्स आई है इनको माइनस कर देंगे, तो हमारा 3a - 2b की वैल्यू आ जाएगी और आंसर आ जाएगा। देख लीजिए बहुत कैसे हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, पूछ लिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए, फिर दोबारा एक मैट्रिक्स ली हुई है 2/2 की जिसका नाम ए है। तो एलिमेंट है फर्स्ट रो के 2 एंड -3, सेकंड रो के एलिमेंट है 7 -7 5। दूसरी मैट्रिक्स बी दी हुई है वो भी 2/2 की। फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 एंड 0, सेकंड रो के एलिमेंट है 2 एंड -6। इसमें हमें ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज निकाल, ठीक है। तो इसको हम पहले ए प्लस बी, तो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हुआ। तो पहले गिवन लिखेंगे, टू मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी गिवन है। फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कहते हैं ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले नाउ वी फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए और बी को प्लस किया तो ये आ गया, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम में कर देते हैं, कॉलम को रो में, मतलब जो रो वाले एलिमेंट होते हैं ये कॉलम में पहुंच जाते हैं, लेकिन कॉलम वाले एलिमेंट होते हैं ये रो में पहुंच जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट रो में 3 - 3 दिया हुआ है फर्स्ट रो में, ठीक है। तो ये 3 - 3 कॉलम में पहुंच जाएंगे, देखिए 3 - 3। और सेकंड रो में जो एलिमेंट दिए हुए हैं तो -5 और -1 दिए हुए हैं, ये हमारे
कॉलम में जाएंगे, ठीक है, -5 और यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ एक मैट्रिक्स ली हुई है, इसका एलिमेंट है 1 0 4, एक ही रो है इसमें, ठीक है, और इसमें दूसरी जो मैट्रिक्स ली हुई है, तो ये हमारे, फिर इसमें कहते हैं 3 कॉलम है, ठीक है, 2 5 एंड 6, और इसका ए इंटू बी निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7। गिवन ये मैट्रिक्स लेट करते हैं, मैं लेट लिखना भूल गया हूँ, लेट करते हैं। गिवन गिवन ए के जो एलिमेंट दिए हुए हैं 1 0 एंड 4, बी के जो एलिमेंट दिए हुए हैं, कॉलम में दिए हुए हैं 2 5 एंड 6, इनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकालना है, तो ए बी, पहले ए के एलिमेंट फिर बी के एलिमेंट, और कर देंगे 1 × 2 2, 0 × 5 0, और 5 × 6 24, 24 और 2 26, तो ए बी का जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, 26, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। और व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, दी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ली हुई है, पढ़ते हैं। फर्स्ट रो पे 3 एलिमेंट है इसमें, 0 2 -3, सेकंड रो -2 0 -4, और थर्ड रो है 3 4 x + 5, मतलब 3 बाई 3 की मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। कहते हैं इसमें एस की वैल्यू निकालिए कि जब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। सभी देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 6। वी है और इसकी सिमेट्रिक दिया हुआ है, सिमेट्रिक दिया हुआ है, 1 मिनट, इसकी सिमेट्रिक दिया हुआ, ठीक है, इसकी सिमेट्रिक वी है, ए इक्वल में दिया हुआ है मैट्रिक्स ए इक्वल, इसकी सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक क्या होता है, ए का ट्रांसपोर्ट माइनस, मतलब -a का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ए की वैल्यू x + 5 इक्वल, ए का ट्रांसपोर्ट यही रहेगा, x + 5 रहेगा, बस माइनस ऐड हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा इक्वल के, तो 2x + 5 हो जाएगा, इक्वल में 0 रह जाएगा, ठीक है। और ये 2 है, ये इक्वल के इधर जाएगा, 0.2 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, x + 5, जो 5 इक्वल के इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ डिटर्मिनेंट 2s + 5 3 3x + 2 9, ठीक है, 2/2 पे डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इक्वल 0, फाइंड एक्स, ये इक्वल 0 है, तो एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। गिवन 2x + 3 3 5x + 2 9 इक्वल 0, ठीक है। तो पहले लेट करते हैं, ये के इक्वल इसे लेट कर लेते हैं, कर लिया, नाउ वी फाइंड, और इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा पता ही होगा आपको, 9 × 2x + 5 ब्रैकेट में 5x + 2 इक्वल में 0 चल रहा है, इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 9 × 2x तो 18x, 9 5 जा 45, -3 × 5x तो 15x, और 3 × 2 माइनस का, तो -6 इक्वल 0,
एक्स एक्स की टर्म प्लस माइनस कर लीजिए तो माइनस प्लस थ्री, तो जो कांस्टेंट टर्म है उनको प्लस माइनस कर लीजिए तो प्लस 39 आएगा इक्वल जीरो। थ्री एक्स नहीं रहेगा, प्लस का 39 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 39 हो जाएगा। थ्री एक्स एक्स का सम थ्री है तो माइनस 39 के अपॉन में जाएगा, बट डिवाइड होगा और एक्स की वैल्यू -13 आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -13 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी करके जरूर जाइएगा अपने आप। मैथ में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप वीडियो देखते हो ऐसे चले जाओगे तो उससे कुछ नहीं होगा। अपने हाथों से करिए एक बार। आप एक क्वेश्चन, चलिए मैं कहता हूँ कि 20 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं पहली बार, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब आप उस क्वेश्चन को दूसरी बार करोगे तो आप कोशिश करो कि जो क्वेश्चन पहली बार में 20 मिनट में हुआ है, दूसरी बार उससे कम टाइम में हो, चाहे 15 मिनट में हो, चाहे 12 मिनट में हो, चाहे 10 मिनट में हो, चाहे 18 मिनट में हो, उससे कम टाइम में हो तो अच्छा है, तो आप सही कर रहे हो। और आपको दूसरी बार में उतने टाइम लग रहा है तो आप इस पे सही से काम नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब ध्यान से नहीं कर रहे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। इफ ए, इस मैट्रिक्स दी हुई है ए, इसका एलिमेंट है 4x+2, सेकंड रो में 2x-3, x+1, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसे मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन फाइंड x, इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गिवन, पहले गिवन लिखेंगे। ए हमें दिया हुआ, ए लिख लीजिए। गिव इट इज सिमेट्रिक, हमें सिमेट्रिक का हुआ मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल ए, ठीक है, ए ट्रांसपोज इक्वल ए की वैल्यू रख दी हमने। ए का ट्रांसपोज किया मतलब कि ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज इंटरचेंजिंग होता है रो एंड कॉलम का किसी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये रो वाले कॉलम में आ जाएंगे, कॉलम वाले रो में आ जाएंगे, तो ए ट्रांसपोज इक्वल ए, इक्वेटिंग कर लीजिए। 2x-3 की वैल्यू क्या दी हुई है, x+2। अब x को इधर ले आइए तो 2x, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, इक्वल टू है इधर पहले से दिया हुआ है, और माइनस का 3 इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3+2 5, और 2x से एक x आएगा तो x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए दी मैट्रिक्स 2 by 2 की मैट्रिक्स दी हुई है, K2, सेकंड रो में 3 और 4 हैज नो इनवर्स, इसका इनवर्स नहीं, हैज नो इनवर्स, ठीक है। तो हमें के की वैल्यू बतानी है। ए इक्वल K2 3 4 इज अ मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। इट नो इनवर्स का मतलब होता है जो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए हो, चाहे जो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल होगा, तो नो इनवर्स है, ठीक है। और अगर जीरो को नहीं है तो उसका इनवर्स निकलेगा। जैसे कोई वैल्यू आ जाती है प्लस में, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, किसी में वैल्यू आ जाती है तो उसका इनवर्स निकलता है। इक्वल, और जैसे किसी का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आया तो उसका इनवर्स नहीं निकलता, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे, के इंटू फोर, 4 से 3 इंटू 6 -6 इक्वल जीरो। 4 के ऐसे रहेगा, -6 इक्वल के बन जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 4 के संग 4 है, इक्वल को बच जाएगा तो 6/4 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3/2 के की वैल्यू आएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A12। कोफैक्टर निकालना है, A12 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 by 3 की मैट्रिक्स गिवन है, डिटरमिनेंट गिवन है, ठीक है। 3 by 3 का डिटरमिनेंट गिवन है, इसके एलिमेंट पढ़ देता हूँ मैं, 2 -3 5, सेकंड रो के 6 0 -4, वो कहते हैं सॉरी 4, एंड थर्ड रो के -1 5 एंड -7, ठीक है। इसमें हमें A12 का कोफैक्टर बताना है। चलिए करते हैं। फाइंड द कोफैक्टर, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A12 जी मैट्रिक्स। तो A12 नंबर कौन सा होगा, पहली बात तो ये टू के, ये 2 है, ये A11 है, -3 है, ये A12 है, और ये 5 है, ये A13 है, ये 6
A21 है, ये 0 A22 है, ये 4 A23 है, ये 1 A31 है, ये 5 A32 है, -7 A33 है। ठीक है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट। पहले तो साइन देख लीजिए। A11 का प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। इसी की वजह से कोफैक्टर मिलेगा। एक बी गिवन, बी आर गिवन दिस। ये मान लीजिए A11 A12 से इसमें हमें क्या निकालना है, A12 निकालना है। ठीक है, एंड नाउ वी फाइंड कोफैक्टर ऑफ A12। ठीक है, A12 निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालते हैं, इसका रो एंड कॉलम छोड़ देते हैं ना। जैसे कि A12 निकालना तो इसको पूरी रो छोड़ देंगे, मतलब इसमें A11 A12 A12 छोड़ देंगे, और इसी कॉलम छोड़ देंगे, मतलब A12 A22 A33 छोड़ देंगे। ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे, A21 आएगा, A23 आएगा, A31 आएगा, A33 आएगा। ठीक है, A21 की वैल्यू 6 दी है, A23 की वैल्यू 4 दी है, A31 की वैल्यू 1 दी है, A33 की वैल्यू -1 दी है। ठीक है, सब जमा निकालेंगे। 6 × -7 -42, 4 × 1 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 43 + 4 46 माइनस का। ठीक है, अब ए अब ये हमारे कोफैक्टर निकलेंगे। ठीक है, अब कोफैक्टर में साइन लिखे जाते हैं। A12 में कहा, A12 का साइन क्या है, A12 का साइन क्या है, माइनस है। A11 A12, ठीक है, A12 का साइन क्या है, माइनस। तो इसकी माइनस से मल्टीप्लाई होगी, माइनस और एक माइनस इसमें हमारे आंसर में इसमें आएगा, इसके डिटरमिनेंट में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, C12, मतलब कोफैक्टर ऑफ C2 कितना, कोफैक्टर ऑफ C12 कितना आएगा, 46 आएगा। ठीक है, C12 कोफैक्टर कितना आएगा, 46 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें इसमें कोफैक्टर निकाले थे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें माइनर निकालने हैं। माइनर में क्या होता है, ये साइन प्लस माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होती, इसलिए इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो हमारा माइनर हो जाएगा शेष। ठीक है, इसमें जो माइनस और प्लस से साइन से मल्टीप्लाई नहीं होती, ये आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ डिटरमिनेंट 2/2 को डिटरमिनेंट किया हुआ है, 2x 4 एंड -1 x। ठीक है, दूसरे डिटरमिनेंट दिया हुआ है 6 -3 एंड 2 1। हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। गिवन ये दो में ये आपको दो डिटरमिनेंट दिए हुए थे, इक्वल है, इक्वल लग देंगे। 2x की वैल्यू कितनी है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक, सेपरेट स्टेप सॉल्व करेंगे। तो 2x 4 -1 पहले इसके डिटरमिनेंट निकालेंगे। 2x इंटू एक्स 2x² और 4 4 × -1 -4, ये हमें ध्यान होता है पहले से ही, माइनस माइनस का +4, 2x² +4। एक दूसरा डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। इसका एलिमेंट 6 -3 2 एंड 1 लिए हुए हैं। 6 1 6, 3 2 6, माइनस का तो -6 हो गया, और यहाँ पहले से एक माइनस था, माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, तो 6 + 6 12 हो गया। अब इन दोनों के इक्वल रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर इक्वल रखा हुआ है। तो 2x² + 4 = 12, 2x² ऐसे ही रहेगा, 4 इक्वल हो जाएगा, 4 12 से माइनस होगा, 8 आ जाएगा, 2x² = 8 आ गया। अब 2 इसके अपॉन में जाएगा, तो 8/2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2/2 से 4, तो x² = 4 आ गया। स्क्वायर हटाएंगे, √4 लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, √4 की वैल्यू होती है 2, ±2 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। इसमें हमें एरिया फाइंड, वो कहते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है, जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं 0 0 6 0 एंड 4,3। ठीक है, क्वेश्चन 15 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। पहले गिवन पॉइंट लिख लेते हैं। क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं, 0,0 6,0 एंड 4,3। ठीक है,
ये इसका ये वो पहले पॉइंट दिया हुआ है 0,0, ये हमारा x1 y1 है, और दूसरा वाला x2 y2 है, और x3 y3 है। ये आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? 1/2 डिटरमिनेंट में x y2 - 3 y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3, फिर ब्रैकेट में y1 - y2 क्लोज ब्रैकेट, डिटरमिनेंट क्लोज। इसकी ट्रिक भी है आप याद करने के लिए। एक्स 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 के जो टर्म है वो बाहर रहेंगे इसमें, जो ब्रैकेट में होगा, जो ब्रैकेट में होंगे वो वाई के टर्म में होंगे। तो याद कर लीजिए 23, 31, 12। जो वाई के टर्म होंगे पहले कौन से आएगा? पहले 23 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 12 आएगा, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी जगह। 1/2 डिटर्मिनेंट, x1 की वैल्यू क्या है? 0। y2 की वैल्यू क्या है? 0। और y3 की वैल्यू क्या है? 3 - 3 प्लस, पुट कर दीजिए सबको, सॉल्व करिए तो 0 + 18 + 0, ठीक है। 18 डिवाइड होगा 2 से, तो 2 × 2 2 9 18, तो 9 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ ए, एक मैट्रिक्स दी हुई है 2/2 की, इसका एलिमेंट है 2 -1, सेकंड रो के हैं 5 एंड 4। फाइंड, पहले डिटर्मिनेंट ए डैश, फिर होल का डैश, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पहले गिवन है ए मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट है 2 - 1 एंड सेकंड रो के हैं 5 एंड 4। डिटर्मिनेंट ए डैश, होल का डैश, जो ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, इक्वल, देयरफॉर देखिए ए डैश उसका होल डैश किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। ए डैश का होल डैश ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी में यही कहा हुआ है, सिंपल। तो इसका आपको मतलब क्या निकालना है? इसके सिर्फ ए डैश का होल डैश, ये हमारे यही हो गया, सिर्फ इसका डिटरमिनेंट निकालना है बस सिर्फ। तो 2 - 1 5 4, इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। एक गलती हो गई है मुझसे, आप इसको सही कर लेना। जो मैंने इसमें ब्रैकेट लगाए हैं, ये मैंने मैट्रिक्स का लगा दिए हैं, आपको डिटरमिनेंट्स के ब्रैकेट लगाने हैं, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 4 8, और 5 - 1 -5, एक माइनस यहाँ पर होगा तो प्लस का 5, तो 8 + 5 13। इसका आंसर कितना आ गया? 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। Give an example of matrices A, B, and C such that A B equal AC, where A is non-zero matrix but B not equal C। इसमें कहा गया है आपको लेट करनी है, तीन मैट्रिक्स लेट करनी है, ए बी सी, आपको तीन मैट्रिक्स लेट करनी है। और कैसी लेट करनी है? कि ए बी का प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकालें, किसके इक्वल आए? ए सी के प्रोडक्ट तक इक्वल आए। बट जो बी और सी जो मैट्रिक्स है वो आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लेट करते हैं, पहली मैट्रिक्स हमने लेट की ए, इसका पहले फर्स्ट रो का एलिमेंट है 1 0, सेकंड रो 0 कॉमा वो 0 0। बी को लेट किया है 1 1, सेकंड रो 1 0, एंड लास्ट को लेट किया है 1 1 1 2। देखिए इसमें बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। बी और सी मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। ए बी का प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकालिए, ए रखिए बी रखिए, दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, तो ये आएगा, क्या आएगा? 1 1 0 0, ठीक है। एसी का प्रोडक्ट निकालिए, दोनों मैट्रिक्स रखिए, उनका प्रोडक्ट करिए, क्या आएगा? 1 1 0 0। फर्स्ट इक्वेशन, ए बी को हमने फर्स्ट, ए बी का जो प्रोडक्ट आया इसको हम फर्स्ट इक्वेशन माना, और ए सी का जो प्रोडक्ट आया इसे हमने सेकंड इक्वेशन माना, और दोनों को लेकर इक्वल लिख दिया, ए बी इक्वल ए सी। दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, बट बी नॉट इक्वल सी। लेकिन बी और सी जो मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये सही है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं।
so that A dash A and A dash are both symmetric matrix for any matrix A. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं. लेट एक मैट्रिक्स हमें लेट की है जिसका एलिमेंट है ए बी एंड सी डी. ठीक है, इसका ए डैश निकाल दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिए. ट्रांसपोज मतलब वही रो को कॉलम में, कॉलम को रो में. ठीक है, तो ये रो वाले ए बी है, ये कॉलम में पहुंच जाएंगे ए बी इधर, और ये सेकंड रो के जो एलिमेंट है इधर सेकंड कॉलम में हो जाएंगे. ठीक है, सी डी. तो ए डैश ए करना, इनका प्रोडक्ट करो. ए डैश ए का ए डैश रख दो, ए रखो, दोनों प्रोडक्ट प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस सी डी, सेकेंड रो में ए बी प्लस सी डी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है, अब ए डैश का प्रोडक्ट करते हैं. पहले ए रखो फिर ए डैश रखो, दोनों प्रोडक्ट करो. ए स्क्वायर फर्स्ट रो का क्या आएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी प्लस बी डी ए सी प्लस बी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो बी का होल का डैश होता है वो ट्रांसपोज होता है, बी के इक्वल होता है. तो ए डैश का होल डैश ये इक्वल आया है. ठीक है, इक्वल आए देखो, ए डैश ए और ए डैश इक्वल आए दोनों, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है, तो दोनों इक्वल आ गए. तो ये देखिए, इसमें हमने ए डैश ए का होल डैश निकाला. ये हमारा आया था, ए डैश ए आया था, इसका हमने होल डैश किया, इसका ट्रांसपोज किया. ठीक है, और ए डैश का होल डैश का ट्रांसपोज किया, दोनों इक्वल आए हैं. तो हैंस प्रूव दैट ए डैश एंड ए डैश ए आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, सिमेट्रिक इसके सिमेट्रिक वाले. इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई फॉर एक्स ब्रैकेट 2 एंड 1 प्लस वाई ब्रैकेट 3 एंड 5 प्लस ब्रैकेट -8 कॉमा -11 इक्वल 0. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं. गिवन एक्स 2, ये कॉलम दिया हुआ है, कॉलम 2 1 प्लस वाई, ये कॉलम दिया हुआ है 3 5 प्लस -8 -11 इक्वल 0. इसके एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x एक्स, इसके वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो 3y प्लस 5y, और ये प्लस की प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 -11 इक्वल 0. फिर 2x प्लस 3y -8 इसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया. -8 को इक्वल अगर इक्वल के अगर पहुंचा दो तो प्लस का 8 हो जाएगा. 2x प्लस 3y इक्वल 8 हो गया. ठीक है, अब ऐसे इसमें आल्सो इसमें कैसे करेंगे? x प्लस 5y -11 इक्वल 0. -11 को इक्वल अगर पहुंचाएंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा. x प्लस 5y इक्वल 11. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 माइनस 5y. ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो 2 11 माइनस 5y प्लस 3y इक्वल 8. 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 22 माइनस 10y प्लस 3y इक्वल 8. y को सॉल्व कर लेंगे, -7y, और ये हमारे इधर था ही, और 22 का इक्वल किया चल रहा है तो -22 -7y इक्वल -14. माइनस माइनस कटेगा, 7 में 7 7 टू 14, तो y की वैल्यू 2 आ गई. और ये y की वैल्यू 2 आई है. ठीक है, तो इसको हम ये x के ये x इक्वल 11 माइनस 5y दिया हुआ है, इसमें पुट कर देंगे y की वैल्यू. तो x इक्वल 11 माइनस 5 इंटू 2, 5 टू 10 प्लस 10. x इक्वल 11 माइनस 10, तो x की वैल्यू 1 आ गई. ठीक है, वैल्यू 1 आ गई. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया. आप क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 20 वेयर ए, और क्वेश्चन नंबर 20 मेरी यूट्यूब पे पहले की वीडियो पड़ी हुई डाल चुका हूँ मैं, प्रीवियस ईयर की. उसमें मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ. ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं और आप खुद ट्राई करिए. और इसके नोट्स आपको, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा. थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल.
थैंक यू दोस्त। हाँ पहचान लिया पहचान भूल जाऊंगा बस इमरान खान आवाज से पहचान पड़ेगी मुझे कुछ नहीं पढ़ाई चल रही थी और बताइए आप कैसी हो हम्म हाँ ये तो है और मैं सब ठीक है